हेलो दोस्त। दो छोटे छोटे लोगों को कमेंट आया है। पहला एक कि आपने ज्वाइनिंग का बहुत वीडियो बना दिया, थोड़ा बहुत वेटिंग लिस्ट वाले के लिए करें। तो वेटिंग लिस्ट के लिए तो सबसे पहले एक सूचना दे दूं कि आरआरबी भुवनेश्वर पे वेटिंग लिस्ट का जो डिटेल था उसको हटा दिया गया है, जिसमें बताया गया था कि वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगी वो हटा दिया गया है। दूसरा कमेंट लोगों का था कि आपके चैनल पे मैंने बहुत देखा, लोगों ने बोलते हैं आपको कि इंग्लिश नहीं आती। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसके लिए आप घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम अपने थंबनेल में हिंदी भाषा का प्रयोग एक तो ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्त, मातृभाषा का उन्होंने बताया है कि मातृभाषा हमें यूज करना चाहिए। तो चलिए, कुछ नहीं, लोगों को जिनको इंग्लिश पढ़ना है पढ़ने दीजिए। और एक ज्ञान के लिए आपको बता दूं कि भारत में मात्र 3 से 4% लोग इंग्लिश बोलते हैं और वो समझते हैं कि भारत के मैं 96% लोगों की भागीदारी रखता हूं। तो रखने दीजिए, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, सोचने दीजिए। और वो भी 3 से 4% जो बोलते हैं उन्हें भी ग्रामर नहीं आती, बस इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन जानते हैं, इंग्लिश के पढ़ना लिखना जानते हैं। ग्रामर में भी अभी बहुत 1 से 2% ही ग्रामर के साथ बोल पाते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, हमारा देश है, सबकी आज़ादी है। लेकिन यहाँ पे वेटिंग की बात करेंगे तो वेटिंग में लोगों का जैसा था मैंने आपके लिए हिंदी में भी लिख दिया हूँ। और जो लोग इंग्लिश कहते हैं नहीं आता है उसको भी स्वीकार करता हूँ, नहीं आता है। और मुझे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे हिंदी पता है और हमने हिंदी बचपन से पढ़ा है, तो मुझे पता है हिंदी में हम संभाल लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, लोगों का एग्जाम्पल के रूप में लाया हूँ, उसमें सेकंड स्टेज की बात करेंगे। कौन सा स्टेज? सेकंड स्टेज। हमने एक वीडियो बना के वेटिंग लिस्ट में बताया था कि वेटिंग लिस्ट किस किस कंडीशन में क्लियर होता है। उसमें फर्स्ट स्टेज आपने देख लिया होगा, जो लोग 2018 की वैकेंसी कवर कर रहे हैं, डीवी भी एब्सेंट कैंडिडेट होते हैं, वो वेटिंग लिस्ट को जाता है। मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, परमानेंट यानी फाइनल डिसीजन आ जाता है, वो वेटिंग लिस्ट के खाते में जाता है। बायोमेट्रिक प्रॉब्लम फाइनल आ जाता है डिसीजन, वो वेटिंग लिस्ट के खाते में जाती है। और किसी का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कोई और ज़रूरत है, यानी मान ली किसी की क्वालिफिकेशन नहीं है, वो अगर मान लिया आईटीआई मांगा गया है, आईटीआई नहीं है, आईटीआई है तो उसका ट्रेड कोई और है जिसका मांगा नहीं गया है, इसकी भी फाइनल डिसीजन आ जाती है। तो ये फर्स्ट स्टेज में वेटिंग लिस्ट वाले को दिया जाती है। लेकिन सेकंड स्टेज क्या होता है अभी तक बहुत लोग नहीं जानते, और जान जाएंगे तो फिर हमें ही समझाएंगे कि ये चीज़ तो नया नहीं है कुछ दिनों बाद। तो चलिए, सीखने के लिए तैयार हो जाइए। सेकंड स्टेज क्या होता है? तो सेकंड स्टेज ये होता है कि कैंडिडेट को जितनी भी पैनल लिस्ट में डाल दिया जाता है उनको आगे की प्रोसेस के लिए डिवीज़न में बुलाया जाता है। किसके लिए? ज्वाइनिंग के लिए। अब ज्वाइनिंग के बाद भी 2-3 चीज़ें होती है फॉर्मेलिटी। एक तो आपको डॉक्यूमेंट जमा कराना होता है, एक आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आती है। कुछ लोग ज्वाइनिंग के लिए जाते नहीं हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग भी छोड़ जाते हैं, उसी को हम सेकंड स्टेज लेके आ रहे हैं। और इसका ऑफिशियल प्रूफ ग्रुप डी 2012 या 13 के लेके आए हैं, जो 14 में प्रकाशित हुई थी। और आरआरबी अजमेर या आरआरसी जयपुर अजमेर की बात करेंगे। तो चलिए, जो लिस्ट है उसी के बाद ऑफिशियल बात करें। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है रेलवे भर्ती कक्ष। यहाँ पे दुर्गापुर जयपुर ग्रेड 1800 यानी लेवल 1 ग्रुप डी पोस्ट के लिए, जिसमें पैनल की स्थिति के बारे में अजमेर बोर्ड के लिए 7/3/2014 का एक अपडेट आया था। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें सारी चीज़ एक एक करके दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि पहले जौन सा डिपार्टमेंट है वो दिया हुआ है, आपकी कैटेगरी दिया हुआ है पोस्ट के नाम पे, और उसके बाद आवंटित कितने पोस्टों को इन्होंने डिमांड किया था। जब वैकेंसी में आई थी उस समय यहाँ से ये डिमांड है। उसके बाद कितने की नियुक्ति में इन्हें पैनल में प्राप्ति हुई, उसके बाद कितना रिपोर्ट किया, कितना कैंडिडेट का अटेस्टेशन फॉर्म या सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, कितनी की नियुक्ति किए गए और कितना शेष है, इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फाइनल रिमार्क से हम समझेंगे कि इसमें वेटिंग लिस्ट कैसे क्लियर होता है उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला जो कंडीशन है, यहाँ 45 मांगा है आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन के लिए। नियुक्ति भी 45 की गई, लेकिन जब रिपोर्ट करने की बारी आई तो 37 लोग रिपोर्ट किए, यानी 45 से 37 का जो डिफरेंस है वो 8 का है। तो ये 8 पोस्ट अभी आगे की प्रोसेस के लिए
वेटिंग की चली जाएगी वेटिंग के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये 8 पोस्ट वेटिंग को तभी दी जाएगी जब आरआरसी इसकी डिमांड आरआरसी को डिमांड डिवीज़न से आएगा। जैसा कि आपने भुवनेश्वर की नोटिस में देखा होगा कि आरआरसी या आरआरबी की डिमांड कौन करेगा, डिवीज़न करेगा। चाहे पोस्ट जिसकी हो उसकी कंट्रोल, अगर एलपी टेक्नीशियन की होगी तो आरआरबी, और ऐसे नॉर्मल होगा तो आरआरसी ग्रुप डी के केस में। अब यहाँ देखिए उसमें से भी 37 रिपोर्ट की है, 30 लोगों का अटेस्टेशन फॉर्म हुआ और 30 को ज्वाइनिंग करा दिया, लेकिन 7 लोगों की अभी प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है तो इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो इनका अंडर प्रोसेस में आ जाएगा। अगर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, बाद की जो इनका अटेस्टेशन फॉर्म नहीं आएगा, तो ये 8 + 7 होकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी यहाँ पे किन कंडीशन से वेटिंग क्लियर होगा, रिपोर्ट कम करेंगे। दूसरा, सत्यापन में कुछ प्रॉब्लम पाया जाता है, जैसा कि मैं दिखाऊंगा। ये कैंडिडेट के लिए इन्होंने लिखा है कि उसकी कंडीशन वर्थ है तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। उसके बाद नियुक्ति में भी कोई छोड़ देगा तब भी, और बाकी प्रोसेस का तो देख ही रहे हैं। उसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट पे देखिए 40 में 40 दिया गया, 3 लोग रिपोर्ट नहीं किए और 35 के 35 ज्वाइन कर लिए, एक की प्रोसेस अभी बाकी रह गई। यानी एक में प्रोसेस यहाँ से और 3 यहाँ से, 4 इस कैटेगरी में। ये सारा वेटिंग के लिए या तो सेकंड डीबी कराएं, या डीबी हो चुकी है तो कैंडिडेट की बाकी आगे के प्रोसेस कराएं, या डीबी भी नहीं हुई है तो पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट को यहाँ लेंगे, एलपी टेक्नीशियन होगा तो साइको पास या सीबीटी 2 पास को लेंगे। इस तरह से कैंडिडेट को आगे की प्रोसेस के लिए सेकंड स्टेज में बढ़ा जाता है। लेकिन कुछ लोगों का हमेशा यही कमेंट आता है, ये कब होता है? तो इसके लिए दोस्त हमेशा लगता है टाइम। ऐसा नहीं कि आप कह दिए कि एक पोस्ट खाली हो गया, कोई नहीं गया तो ज्वाइनिंग हो गई, ऐसा नहीं है। इसके लिए हो सकता है 1 साल भी लगे, 6 मंथ भी लगे, और या 2 साल भी लगे। यानी ये प्रोसेस डिपेंड करता है कितनी उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है और कैसा प्रोसेस चल रही है, और जो कंडीशन जो रिपोर्ट नहीं किए हैं उस कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल तो हुआ या नहीं हुआ। कैंसिल हो जाता है तो उसकी रास्ते साफ हो जाती है। देखिए कैंसिल कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कैंसिल होने के लिए दूसरे में खलासी में देखिए यहाँ पे 1 कैंडिडेट मेडिकल अनफिट, इसको हटा दिया। यहाँ एक कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस थी वो हो रही है। उसके बाद और आगे में दिखाएंगे, एक और दूसरे हमारे पास पेज है, ये हमारे पास जयपुर का था, दूसरा अजमेर वाला पेज आएगा, उसमें दिखाएंगे। 1 मिनट, जयपुर के बाद अजमेर वाला जो पोस्ट आएगा मैं उसमें दिखा दूँ। इसमें अजमेर वाला में देखिए आगे आ चुका है। यहाँ देखिए 1 कैंडिडेट पुलिस वेरिफिकेशन एडवर्स बहुत ख़राब है, जिसके कारण से ये कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं दिया। यहाँ देखिए 552 वैकेंसी थी, 552 रिपोर्ट किए, 471 कैंडिडेट ट्रैकमैन में रिपोर्ट किए हैं केवल। उसमें से भी 439 का आपका अपॉइंटमेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट को इशू हुआ, उसमें से भी अभी 16 का देखिए आगे का प्रोसेस है, और 39 का अभी भी रिपोर्टेड बट नॉट ज्वाइन की कंडीशन है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन होती है। और एक पुलिस वेरिफिकेशन वाला आपने देख लिया होगा, तो पुलिस वेरिफिकेशन में भी कैंडिडेट की प्रॉब्लम आई जिसके कारण से हटाया गया। और उसके बाद कैंसिलेशन की भी आती है कई बार, जो रिफ्यूज कर देते हैं ज्वाइन के लिए। देखिए ये देखिए 1 कैंडिडेट नॉट टर्नेड अप आफ्टर अपॉइंटमेंट, ज्वाइनिंग के बाद आगे नहीं आया, इसलिए इस कैंडिडेट की कैंसिलेशन भी हो सकती है। इस तरह से कर कर के पूरी जो सेकंड राउंड की आपकी पैनल बनती है, यानी पैनल बनने के लिए आरआरसी को लेटर डिवीज़न से जाता है या आरआरबी को लेटर डिवीज़न से जाती है। वो फाइनल कंडीशन यहाँ से जितने पोस्ट बच जाती है उसकी जाती है सेकंड स्टेज में। लेकिन ये स्टेज बहुत टाइम लेने वाला होता है, यानी एलपी की कहें तो बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए कि एलपी में फ्लो बहुत ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, डिमांड भी ज़रूरत है, सेफ्टी पोस्ट भी है, और एलपी की पोस्ट लोग छोड़ते भी हैं क्योंकि इसमें डिप्लोमा वाले, डिग्री वाले जो पोस्ट वाले कैंडिडेट, जो क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट हैं उनको जेई में हो जाता है या और कहीं हो जाता है, तो इसलिए छोड़ देते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि एलपी की वेटिंग लिस्ट जल्दी क्लियर होती है। तो देखिए वेटिंग लिस्ट तो तभी क्लियर होगी ना जब कोई ना कोई जॉब छोड़ेगा, और जॉब कौन छोड़ेगा? जिसके लिए अच्छा जॉब मिलेगा। यानी किसको अगर 19,900 का बेसिक से किसी को अगर 35,400 बेसिक मिल रहा है तो कौन 19,000 की जॉब करेंगे लोग?
35,000 वाले करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, बहुत पोस्ट खाली होता है। अब टेक्नीशियन 3 वाले बार बार पूछते हैं कि मेरा 0.1 नंबर है, मेरा 2 नंबर है, आधा नंबर है। तो दोस्त टेक्नीशियन 1 में, टेक्नीशियन 3 में 1 नंबर 0.1 नंबर मैटर नहीं करता। कम से कम एक पोस्ट खाली होगा तभी तो कोई आगे की वैकेंसी क्लियर होगी। और यहाँ पे बहुत कम लोग छोड़ते हैं क्योंकि टेक्नीशियन की क्वालिफिकेशन ITI है, और ITI को अगर दूसरे जगह भी जॉब मिलता है तो इक्विवेलेंट ही सैलरी मिलती है, जिस कारण से लोग जॉब बहुत कम छोड़ते हैं। ये हकीकत है, ये हकीकत है, और ये हमेशा हकीकत बना हुआ रहता है। इसलिए टेक्नीशियन की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो वैकेंसी खाली होनी होती है वहीं ज़्यादा होती है, बाद में बहुत कम वेटिंग क्लियर होता है। हाँ, लेकिन क्लियर होता है, लेकिन संख्या कम होती है, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं। और LP की हमेशा रेगुलर ज़्यादा होती है। तो ये था अपडेट जो सेकंड स्टेज का है। अब पूछेंगे लोग कि थर्ड स्टेज भी होता है क्या वेटिंग क्लियर होने का? तो होता है दोस्त थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज वो होता है जिसमें पैनल तो पूरी हो गई थी। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बात किया पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला क्राइटेरिया, दूसरा बात किया कि कुछ लोग ज्वाइनिंग में नहीं गए, प्रोसेस में नहीं गए, और तीसरा पैनल में हो गया, कैंडिडेट ज्वाइनिंग भी कर लिया लेकिन बाद में छोड़ दिया किसी ने कारण से, बाद में और वैकेंसी की RRB की रिक्वायरमेंट पड़ गई, कोई छोड़ दिया जॉब या रिटायरमेंट हो गया, तब भी वेटिंग क्लियर होती है। लेकिन इसके लिए कोई किसी का राइट नहीं होता कि आप कहेंगे कि मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ। ये राइट नहीं है आपका सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज, ये रेलवे की रिक्वायरमेंट है, यानी उनके पास पोस्ट की ज़रूरत है और वेटिंग लिस्ट में ऑलरेडी कैंडिडेट है तो ज़रूर उसको लेंगे, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है। एग्ज़ाम इतनी जल्दी होती नहीं, प्रोसेस आप देख ही रहे इतना लंबा होता है, इसलिए सेकंड और थर्ड स्टेज को भी आगे लाकर सप्लीमेंट्री पैनल दिया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।